Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you maths for class 7th. In the month of December, beta, we will read unit number 10 in the part of algebra, factorization of algebraic expression. In this unit, students, you will learn about the concept of factorization of algebraic expressions, how to factorize algebraic expression using algebraic identities, and how to factorize algebraic expressions by grouping. Point number 1. 1 is neither a prime nor a composite number. ये मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि 1 जो है एक प्राइम नंबर है और ये किसी के भी साथ अपने आप को शरीक नहीं करता, ये हमेशा अलोन ही रहता है, यानी 1. पॉइंट नंबर 2. 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर फैक्टर 1 and 2. और 2 जो है वो ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 1 के साथ फैक्टर बनाता है अपना. जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी ये एक्सप्लेन किया था कि अगर 2 को हम डिविजिबल करें या 2 को हम फैक्टर बनाएं तो क्या बनेगा 2 का फैक्टर. 2 1 ज़ा 2. 2 1 से डिविजिबल हो जाएगा तो 2 1 ज़ा 2 हमारे पास आ जाएगा. जैसे कि देखें 2 हम डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2. 2 किसके साथ फैक्टर बना रहा है अपना 1 के साथ. इसी तरीके से ओनली प्राइम नंबर्स 3 5 7 11 13 17 19 हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. ये भी जो हैं ये इसी तरीके से डिवाइड होंगे, यानी ये 1 के साथ मिलके अपने फैक्टर बनाते हैं. All numbers from 4 onward other than prime number 2 3 5 7 11 have more than 2 factors. इसी तरीके से ये जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो इसी तरीके से 2 नंबर्स के साथ मिलकर अपने फैक्टर बनाते हैं. लुक एट द प्राइम फैक्टर ऑफ 42. 42 का प्राइम फैक्टर देखें. 42 कैसे डिविजिबल होगा. पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि 42 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 से जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 41 एंड 7 1 ज़ा 7. तो देखें 2 3 एंड 7 ये क्या हैं, ये इसके आ जाएंगे फैक्टर्स. 2 भी फैक्टर है, ये देखें ये रहा 2. 3 भी फैक्टर है, ये रहा. 7 भी फैक्टर है, ये रहा. 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42. यानी 2 3 और 7 इसके फैक्टर हैं और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा 42. प्राइम फैक्टर ऑफ 42 आर 2 3 एंड 7. फैक्टर्स ऑफ 42 आर 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42. यानी 42 और कौन से वर्ड से डिविजिबल हो रहा है. 42 सबसे पहले तो 1 से डिविजिबल हो रहा है, फिर 2 से, 3 से, 6 7 14 21 और 42 अपने ही नंबर से डिवाइड हो रहा है. तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं. इसी तरह फैक्टराइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने वेरिएबल्स के फैक्टराइज के सम हमने सॉल्व किए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सॉल्व किया था. टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. हमने 1 2 7 भी हमने सॉल्व किया था. 8 9 हम सॉल्व कर चुके हैं. एंड देन टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10
एंड 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। इसको हम सॉल्व करेंगे। a की पावर 8, एक के ऊपर क्या पावर लिखी हुई है? 8 माइनस b की पावर 8। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। स्टार्ट लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। जो कि है हमारा a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। a की पावर 8, b की पावर 8। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे हम एंड देन स्टार्ट। ये a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। अब यहाँ देखें 8 है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है a की पावर क्या चला जाएगा? 4 प्लस b की पावर 4। ठीक है, और a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। एक बार देखें प्लस में गया और एक बार माइनस में। a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब इसे देखें और मज़ीद इसके फैक्टर बनाएंगे, इसको और मज़ीद तोड़ेंगे। फैक्टर मीन्स तोड़ना, उसके फैक्टर बनाना। और मज़ीद इसको तोड़ेंगे तो देखें a की पावर 4 माइन प्लस b की पावर 4, इसको हम तोड़ेंगे। जो माइनस वाला फैक्टर है इसको तोड़ेंगे। ये देखिए ये तो हमारा ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे हम इसे मज़ीद फैक्टर बनाएंगे यानी a स्क्वायर और ये देखें होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रैकेट बड़ा वाला डाल देंगे ताकि हमें आसानी हो समझने में। माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें ये मज़ीद और फैक्टर्स में डिवाइड हो सकता है। कैसे? देखें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और मज़ीद टुकड़ों में चला गया है। ठीक है, अभी देखें अब ये मज़ीद इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे। अभी देखें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखें ये मज़ीद फैक्टर में कैसे होगा? a प्लस b a माइनस b। ठीक है, a प्लस b और a माइनस b। अब देखा जाए तो अब ये बिल्कुल भी इसके कोई भी फैक्टर नहीं बन सकते इसके बाद, तो इसी को एज इट इज़ हम आंसर मान सकते हैं, लेकिन इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? ये देखें a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a4 प्लस b4 is your answer. क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में? हमने स्टार्ट लिया। कैसे था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10,
a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। सॉल्यूशन a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। 8 के फैक्टर बनाए हमने, देखें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये देखें हमने फैक्टर तो बनाए लेकिन हमने साइन यहाँ पर ऑपोजिट रखा। ये देखें ये प्लस में, वन टाइम प्लस में और वन टाइम हमने माइनस में इसको रखा। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अभी देखें प्लस ऐसे ही चलेगा एज इट इज़, हम माइनस वाले को और मज़ीद फैक्टर में तोड़ेंगे। अब ये देखें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब माइनस वाले को हमने कैसे तोड़ा, ये देखें 2 2 ज़ा 4, यानी a की पावर 2 और अंडर ब्रैकेट के बाहर भी हमने 2 लिखा, तो देखें 2 2 ज़ा 4, क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 माइनस, इसी तरीके से 2 2 ज़ा 4, b की पावर 4 आ गया 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ देखें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अभी देखें a स्क्वायर प्लस में लिखा, a स्क्वायर माइनस में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मज़ीद हमने इसको फैक्टर में किया कैसे, एक वन टाइम हमने प्लस में लिखा, वन टाइम हमने माइनस में लिखा। देखें 2 2 ज़ा यही आ गया 4, 2 2 ज़ा यही आ गया 4, a की पावर 4 b की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहे ना पावर्स, ठीक है। अब ये देखें मज़ीद ये जो माइनस वाला है, मज़ीद इसे हम दूसरे फैक्टर में, मज़ीद इसको और फैक्टर में हम डिवाइड करेंगे। कैसे, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी देखें ये जो स्क्वायर था ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 है, यानी वन टाइम हम प्लस में लिखेंगे, वन टाइम हम माइनस में लिख लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने प्लस लिखा, यहाँ पे हमने माइनस। क्या किया हमने, जो स्क्वायर वाला था a प्लस बी, a माइनस बी, मज़ीद इसको तोड़ दिया, a प्लस बी, a माइनस बी। अभी देखें देखा जाए तो यहाँ ये आंसर बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे। किस तरीके से अरेंज करेंगे, हम इसे अरेंज करेंगे कि a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। हमने अरेंज किया कैसे, a प्लस बी लिख दिया, इसको टिक डाल दिया, a माइनस बी लिखा, इसको टिक डाल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, इसको टिक डाल दिया और फिर इसको टिक डाल दिया, ठीक है। और हमने लिख दिया कि ये आंसर है। अच्छे से आप लोग समझ लीजिए इस सवाल को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम स्टार्ट लेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b माइनस b स्क्वायर। सॉल्यूशन, a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b माइनस b स्क्वायर। अभी देखें a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b माइनस b स्क्वायर, देखा जाए तो देखें a स्क्वायर
माइनस 1 माइनस 2b प्लस b स्क्वायर। ये देखें बाहर माइनस है, तो इस बाहर माइनस जो है इसकी वजह से जो आगे के साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो पलट जाते हैं, वो उलट जाते हैं। इसकी वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो गया और ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर। वन माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया ना, 1 माइनस बी स्क्वायर। अभी देखें, एज वी नो दैट, हम ये जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हम ये जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको हम इसमें इस अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ए प्लस 1 माइनस बी और a माइनस 1 माइनस b। अब ये देखें दोनों में माइनस है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अभी देखें इसको हम चेंज कैसे करेंगे। सॉरी, यहाँ पे प्लस है, इसको और मज़ीद फैक्टर में कैसे बनाएंगे। हम इसे मज़ीद फैक्टर में डालेंगे। इसका ये आंसर तो आ गया, इसको मज़ीद अरेंज करेंगे, अरेंज करके इसको आंसर में लेकर आएंगे, क्योंकि इस वक्त ये अरेंज नहीं है। ए को बी के क्लोज करेंगे और 1 को हम साइड पर ले जाएंगे, यानी ए माइनस बी प्लस 1 और a प्लस बी माइनस 1 इज आंसर। क्या किया हमने अपने इस क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन नंबर 11 लिखा, ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। सॉल्यूशन, अगेन क्वेश्चन को हमने उतारा, ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, ये देखें फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया। ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर। एज वी नो दैट, हम ये जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला हमें पता है कि 1 टाइम हमें प्लस में लिखना है, 1 टाइम हमें माइनस में लिखना है। यहाँ देखें हमने 1 टाइम हमने इसको प्लस में लिखा और 1 टाइम हमने इसको माइनस में लिखा। वैसे तो ये भी आंसर एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन इसको हमने मज़ीद अरेंज किया। ए के साथ हम बी को ले आए और 1 हमने आगे लिख दिया, यानी ए और बी क्लोज कर दिया। इसी तरीके से ए माइनस बी प्लस 1, ए प्लस बी माइनस 1, ये जो है हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी नोटबुक में ओनली वही क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगी कि हमने मंथ ऑफ दिसंबर में क्या क्या चीज़ें
एक्सप्लेन की हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हमने अपनी नोटबुक में सॉल्व किए हैं, ताकि हमारा कोई भी वर्क स्किप ना हो, सारे क्वेश्चंस हमारे सीरीज से चलें। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस स्किप कर देंगे और वही फाइनल टर्म में आ गया तो आपको परेशानी होगी। तो लिहाजा मैं यहाँ पे सिलेबस नोट डाउन कर रही हूँ, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी बताती रहूँगी, ताकि अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो आप उसको दोबारा से हमारी एक्सप्लेनेशन में देखकर कर सकें। सबसे पहले मैं आपको मैथ्स का समझाऊंगी कि हमने मैथ्स में क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं। तो सिलेबस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ऑफ दिसंबर। जिस तरीके से हम हर मंथ में अपना टाइटल पेज मेक करते थे, उसी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि कोई भी एक्सरसाइज का कोई सा भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो सके, आपको जहन में रहे कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और क्या क्या काम हमने इसमें किया है। सबसे पहले हमने मैथ्स का पार्ट आ जाते हैं। हमने मैथ्स में क्या क्या किया था। मैथ्स में हमने, आप अपनी मैथ्स की कॉपी में ये पुट करेंगे क्योंकि मैं मैथ्स का समझा रही हूँ इस वक्त। मैथ्स में हमने किया था चैप्टर नंबर 6। मैथ्स में हमने किया था चैप्टर नंबर 6, जो कि था हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। डायरेक्ट एंड इसमें हमने क्वेश्चन नंबर किया था 1, जो कि हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था। 2, 3 ये मैंने आपको बुक में से टिक कराए थे। 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 2 था हमारा ट्रू फॉल्स, और नंबर 3 था इसमें इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशंस पुट करना था कि आया ये इनवर्स है या डायरेक्ट वेरिएशंस हैं। नंबर 1 क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 2 ट्रू फॉल्स था, और ये आपको इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन बताना था। इसके बाद हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो किया था, इसके मैंने दो मेथड बताए थे। मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, दोनों मेथड आप कॉपी में पुट कीजिएगा, ताकि आपको जिस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है आप उसी मेथड से कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 किया था। उसके बाद हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद हमने किया था एंड क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमने किया था कि 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट था, प्रॉफिट हमने 3 पार्टनर्स में डिवाइड किया था। 60,720 रुपये 3 पार्टनर्स में डिवाइड किए थे। ये था हमारा मैथ्स का वर्क। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पर हमारा मैथ्स कंप्लीट हो गया था, फाइनल हो गया था, हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया था। वन टाइम अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करें, बार बार बताने का मकसद ये है कि कोई सा भी सवाल इसमें से आप स्किप ना करें। अगर कोई सवाल आपका छूट जाता है तो आप या तो हमारी एक्सप्लेनेशन दोबारा देखेंगे, या तो आप जब क्लास होगी तो आप उसमें बात करके अपना सवाल कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट लिया था मंथ ऑफ दिसंबर में, मैथ्स की कॉपी में, जो था डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8 एंड 16 हमने ये सवाल अपने सॉल्व किए हैं। किस कॉपी में? मैथ्स की कॉपी में।
अब आ जाते हैं हम अलजेब्रा। वैसे तो मैं ये सिलेबस हर सब्जेक्ट का यानी मैथ्स, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा अलग अलग करवाती हूँ, क्योंकि अब हम ऑनलाइन चल रहे हैं तो मैं पूरे मंथ का आपको बता रही हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें। फिर हमने इसके बाद स्टार्ट लिया अलजेब्रा। मैथ्स के बाद ये था पार्ट 1, अब आ जाएगा अलजेब्रा। अच्छा, अलजेब्रा में ये था मैथ्स, अब करेंगे हम अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमने किया चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो कि था फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 10। इसमें हमने स्टार्ट लिया क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इसके बाद 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, हमने जब अलजेब्रा स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 10 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसमें हमने स्टार्ट लिया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 8, 9, 10 एंड 11। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम नीचे डेट शो करते हैं कि हमने किस डेट पर ये काम किया था। अच्छा, एक बात कि आप यहाँ डेट वही डालेंगे जैसे कि हमने मैथ्स दिसंबर के शुरू में किया था, है ना। शुरू की जो हमारी 2 क्लासेस थी हमने उसमें मैथ्स किया तो आप उसी की डेट डालेंगे जिस डेट पर आपने ये वाला काम किया था मैथ्स का। आप मैथ्स में वही डेट डालेंगे जिसमें हमने स्टार्ट लिया था ये वर्ड, बिल्कुल स्टार्ट वाली डेट डालिएगा। सिलेबस जो ये लिखेंगे आप यहाँ पर डेट आ जाएगी। इसी तरीके से अलजेब्रा में क्या करेंगे आप, अलजेब्रा में भी जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी 15 की या 8 की या उससे पहले, तो फिर आप वही डेट मैथ्स में डालेंगे और अलजेब्रा में आप वही डेट डालेंगे जब आपने अलजेब्रा का वर्क शुरू किया था। इसके बाद मैंने आपको एक वीडियो सेंड की है जिसमें मैंने आपको मेंटल मैथ भी एक्सप्लेन किया है। मेंटल मैथ में मैंने आपको क्या दिया है, जिस तरह हर महीने मैं कुछ आपको हिंट्स देती हूँ सिलेबस। जब आप टाइटल पेज बनाते हैं आफ्टर मेकिंग योर टाइटल पेज, हम कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूले होते हैं तो वो हम साथ साथ लिखते जाते हैं ताकि हमें अपना मेंटल मैथ भी आसानी से याद हो सके। तो इसी तरीके से मैंने आपको वीडियो सेंड की है जिसमें मैंने आइडेंटिटीज़ बताई हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बताई हैं ताकि आप वो आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद कर लें। जितनी जल्दी आपको ये आइडेंटिटीज़ याद होंगी आपको आपका मेंटल मैथ भी अच्छे से याद हो जाएगा। उसमें मैंने आपको तकरीबन 6 या 8 आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें मुख्तलिफ़ फॉर्मूले हैं जो मुख्तलिफ़ हमारे सम करने में हेल्प देते हैं, मुख्तलिफ़ सॉल्यूशन करने में हेल्प देते हैं।
तो वो फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपका मेंटल मैथ भी आपको याद हो सके। तो आई होप कि आज की आपकी क्लास में जो भी मैंने वर्क कराया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मंथ ऑफ जनवरी का काम इंशाल्लाह स्कूल ओपन हो जाएंगे तो हम एक साथ करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।